हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे अच्छे से। क्या है? इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। उसने क्या कहा है स्टेटमेंट के अंदर, अगर हम कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क डन के। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना ही हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। इस कंडीशन को हमने टू वेरिएबल्स की इक्वेशन में हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है। और कांस्टेंट फोर्स जो हमें गिवन है 5 यूनिट गिवन है कि ये फोर्स हमने अप्लाई करनी है। Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit और 0 unit। और हमने क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से वर्क डन दिखाना है जब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट हो और 0 यूनिट हो। तो इसको किस तरीके से करेंगे अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक न्यू टर्म आई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक क्वांटिटी है ए, एक क्वांटिटी है बी। अगर मैं कह दूं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के है तो सिंबल आता है हमारा ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। इसका मतलब क्या होता है, अगर ए की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ए को डिक्रीज करेंगे तो बी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें गिवन क्या है। वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिवन है हमें डिस्टेंस ट्रेवल के, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतना ही ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा। तो हम यहां पे दोनों को मान लेते हैं। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो मान लिया हमने x और वर्क डन को मान लेते हैं हम y। वर्क डन जो है x डिस्टेंस ट्रेवल करने में, y वर्क डन हमने करना पड़ा। फोर्स जो गिवन है हमें वो भी लिख लेते हैं। कांस्टेंट फोर्स वो है हमारी 5 गिवन है। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। तो वर्क डन जो बोला है उसने y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। देखो यहां पे स्टेटमेंट में वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वर्क डन y, डिस्टेंस ट्रेवल्ड x, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के। अब साइंस में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते थे कांस्टेंट टर्म आ जाती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू के कांस्टेंट इनटू में x। कोई भी कांस्टेंट लिख देते हैं, ABCD जो भी आपका दिल करे वो यहां पे राइट डाउन कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, kx। k क्या हमारी एक तरीके की फोर्स, वो कितनी है 5। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5x। क्लियर है? अब एक बार दोबारा बता देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल बनाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ये मान लिया हमारी क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पे कांस्टेंट क्या हमारा 5, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू 5x। ये इक्वेशन आ गई हमारी, टू वेरिएबल्स में है, एक्सप्रेस कर दिया हमने टू वेरिएबल्स में। अब इस इक्वेशन का हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा वो अभी देख लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे चाहिए एक टेबल। टेबल के अंदर हमारे पास वैल्यू होंगी x और y की। तो हम यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू पहले पुट कर लेता हूं, मान लिया 0। अब यहां पे y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 करूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0, तो ये आ गई 0,0। अब x की वैल्यू पुट कर लेता हूं, मान लिया मैं यहां पे पुट कर देता हूं 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को 1 पुट किया तो 5 बन जा 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5। इन दो वैल्यूज की हेल्प से हम इजिली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा हमारा। हमारे जो पॉइंट आए हैं वो आए हैं 0,0 और 1,5। इनकी हेल्प से हमने ग्राफ प्लॉट करना है। देखो 0,0, 1,5। अब ग्राफ के लिए हमें एक ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारे पास क्या आ गया, एक ग्राफ पेपर। इसके ऊपर क्या करना है, मुझे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस एक डार्क लाइन के ऊपर। सिमिलरली क्या कर लेंगे, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लिया हमारी क्या आ गई, वाई एक्सिस। क्लियर है? यहां पे पॉइंट हो गए 0,0, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3। ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर है। पॉइंट देखते हैं 0,0, यहाँ पे लिख लेते हैं 0,0 और 1,5। इनकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,0, ना तो x पे जाना ना y पे, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 0,0, मार्क कर दिया। उसके बाद है 1,5, मतलब x एक्सिस पे 1, y पे 5, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा 1,5 का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं दोनों के दोनों पॉइंट कैसे हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, अपना ज्वाइन कर देते हैं और लाइन को कर देंगे एक्सटेंड। ये आ गई। तो ये इक्वेशन जो आ गई वो किसके इक्वल आ गई हमारी, y इज इक्वल टू 5x की इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है हमें, वो है हमारा वर्क डन फाइंड आउट करना है अगर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट हो। वैसे तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, जैसे वो भी बताऊंगा मैं आपको। ग्राफ की हेल्प से हमने फाइंड आउट करना है। मींस जब हमारा x इज इक्वल टू 2 हो, डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट बोल रहा है तो डिस्टेंस हमने x से मानना है। तो x जब 2 यूनिट हो तो y की वैल्यू क्या होगी। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, मतलब y हमारा वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे। x इक्वल टू 2 लो, यहां से हम इस तरफ चले, ये आ गया हमारा 2। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको क्या करो, आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो और जहां पे भी ये इस ग्राफ को मीट करेगी वो पॉइंट देख लेंगे क्या आएगा। ये यहां पे जाके क्या कर रही है हमारी, मीट कर रही है इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट देख लेते हैं हमारा क्या है। इसको आगे चलते जाओ, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये हमारा आ गया 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहां पे ग्राफ से देखा हमने 2 पे हमारी y की वैल्यू आई है 10। तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल जब 2 यूनिट था तो वर्क डन कितना आ गया हमारा 10। तो यहां पे लिख देंगे वर्क डन इक्वल टू 10 यूनिट। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0, मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो यहां पे है। अब x की वैल्यू 0 होगी तो y पे कहाँ जाना है, हमें जाना ही नहीं है। x की 0 और y की 0 तो यही है, तो y भी क्या हो जाएगा 0। जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ही नहीं तो वर्क डन तो हमें करना ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन हमारा आ जाएगा 0 के इक्वल। ये तो हमने ग्राफ से पता चला लिया। अब अगर हम इक्वेशन से पता करें कि हम इक्वेशन से कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, वो देखते हैं। हमारी इक्वेशन आई हुई थी y इज इक्वल टू 5x। अब देखेंगे डिस्टेंस हमारा कितना हो, 2 यूनिट हो, तो वर्क डन कितना होगा। अब देखो डिस्टेंस को हमने x माना था, मींस x की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2। इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू 2, y इज इक्वल टू आ गया 10। तो वर्क डन हमारा कितना आ गया 10। यही तो मैंने अभी फाइंड आउट किया ग्राफ से। अब अगर मान लिया x इज इक्वल टू 0 हो तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये तरीका है हमारा चेक करने का कि हमारे ग्राफ जो है बिल्कुल अच्छे से प्लॉट हुआ है या नहीं। ऐसे आपने फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि उसने स्पेशली मेंशन किया है फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से हमने आंसर फाइंड आउट करना है, तो जैसे मैंने किया वैसे करना है। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई करने का तरीका कि x इज इक्वल टू 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा, x इक्वल टू 2 यूनिट होगा तो वर्क डन हमारा 10 यूनिट होगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।